हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो बेसिकली मैंने रिसेंट में चाइनीज स्टॉक मार्केट के ऊपर जो बुलिशनेस है वो थोड़ी बढ़ाई है और कुछ एलोकेशन अपना चाइनीज स्टॉक मार्केट की तरफ किया है। वही इस वीडियो में आज आपसे शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप भी वो कर सकते हो जिस तरीके से मैं ये करने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। मैं पहले आपसे थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू शेयर करता हूं कि बेसिकली मैं कैसे समझता हूं कि चाइना की स्टॉक मार्केट यहां से अच्छा कर सकती है। आपको उसके बाद स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें भी दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो थोड़ा सा अगर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो जो चीजें अभी आज की डेट में घट रही हैं, एक तो ट्रंप का यूएस के अंदर आना, वहां पर टैरिफ्स और ये सारी चीजें लगाना जिसमें चाइना भी इंक्लूडेड है। और अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखते हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, तो आज की डेट में यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जो सेकंड नंबर पे जो इकोनॉमी आती है वो आती है चाइना। और चाइना का स्टॉक मार्केट अगर मैं देखता हूं तो पिछले 20 सालों के अंदर चाइना का स्टॉक मार्केट ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, जबकि उसकी जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन जो जीडीपी आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, आज की जीडीपी में 6 गुना का से भी ज्यादा का फर्क है। तो कंट्री तो ग्रो किया है लेकिन स्टॉक मार्केट ने बहुत परफॉर्म नहीं किया है। इवन अगर मैं इंडेक्स लेवल पे भी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि हमारा 2008 का चाइनीज स्टॉक मार्केट जो है उसने 2008 का लेवल भी अभी तक ब्रेक नहीं किया है। कैन यू बिलीव इट? मतलब 2008 में जो हाई लगा था, इंडेक्स लेवल की मैं बात कर रहा हूं, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है चाइनीज स्टॉक मार्केट के अंदर। और अगर मैं इसी क्या थोड़ा सा फाइनल वर्जन लेता हूं, तो अभी जो ट्रंप अपने यूएस के अंदर आ गए हैं और उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, पहले 10% लगाया फिर उसको भी बढ़ा के 10% और कर दिया है। इसके जवाब में चाइना भी बहुत कुछ कर रहा है। चाइना भी अंदर ही अंदर आई थिंक मुझे लगता है अपनी तैयारी करने पहले से ही लग गया था और अब तो और ज्यादा करने लग गया है। इवन अगर आप देखोगे जो इलॉन मस्क है, उनका जो फेमस जो बिजनेस है वो है टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बनाने का बिजनेस है बेसिकली। उसी का जो कंपटीशन है अगर आप चाइना में देखते हो वो है बीवाईडी। और बीवाईडी टेस्ला से बड़ी कंपनी बन गया है। मतलब अगर आप देखोगे बीवाईडी की जो गाड़ियां हैं वो टेस्ला को कहीं ना कहीं टक्कर देती हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि यहां पर जो एक्सपोर्ट होने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो चाइना का इस साल में सबसे ज्यादा होगा। तो टेस्ला को भी इससे बहुत ज्यादा खतरा है। और जो चाइनीज लोग जब किसी काम में घुसते हैं तो आपको पता ही है कि वो किस तरीके से किस लेवल पे चीजों को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए चाइना आज की डेट में पिछले 20 सालों में मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, पर्टिकुलरली पूरी दुनिया के लिए, और उसमें यूएस भी इंक्लूडेड है। अब यूएस को ऐसा लगता है कि शायद ये ऐसा अब मुझे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब वहां से कम करना है, डिपेंडेंस कम करनी है, तो वे टैरिफ और ये सब वाली चीजें सामने आ रही हैं। बट ये जो दो तरफा दो धारी तलवार है, मतलब अपने पे भी चलेगी। मतलब अगर वो टैरिफ लगाएंगे तो उनके कंट्री में भी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। दुनिया में तो जो होगा होगा, बट अपने भी तरफ जैसे वो बोलते हैं आप किसी तरफ उंगली उठाते हो तो चार उंगली आपकी तरफ होती है। तो ये बेसिकली उस डायरेक्शन में चीज जा रही है। अब अगर आप मैं यूएस मार्केट को देखता हूं पिछले 10-12 के सालों के अंदर, पर्टिकुलरली 2008 के बाद हमारा बहुत अच्छा वहां रिटर्न आया है। और पर्टिकुलरली आप नैस्डैक और जो टेक स्टॉक्स है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा रिटर्न्स देखने को मिले हैं। और वही ब्रॉडर यूएस का आप यूएस भी मान के चलो, वहां की जो टेक कंपनीज हैं वो दुनिया पे राज करती हैं, चाहे वो गूगल है, चाहे फेसबुक है, चाहे भी जैसे रिसेंट में हमने देखा एनवीडिया। तो एआई की भी कहीं ना कहीं आप देखोगे उसमें भी वो नंबर वन पे आज की डेट में यूएस था। जो पिछले अभी 1-2 महीने के अंदर हमें मेजर चेंज देखने को मिला, जैसे डीप सीक आया, अभी अलीबाबा का भी एआई का सॉफ्टवेयर आ गया है। तो चाइना का इस पे ऊपर काउंटर अटैक जो हो रहा है वो बहुत जबरदस्त हो रहा है। मतलब जो डीप सीक उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ की कॉस्ट में बना दिया, और वहां पर एनवीडिया और बाकी सब जो कंपनीज है ट्रिलियन डॉलर कंपनीज और इतने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। और इन्होंने एक छोटा सी वो चीज 50-60 करोड़ रुपए में यहां पर बना दी, जो कि एक मेजर साइन है कि शायद एआई को लेके जो एक हाइप बनी हुई थी, और अभी तक यूएस ने एक हाइप बना रखी थी एआई को लेके, वो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से शायद नहीं चलने वाली है। और अगर वैसा हुआ तो ये जो बाकी कंपनीज हैं जो इतना इतना वैल्यूएशन आज की डेट में ड्रॉ करती हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी और इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकता है चाइना। और दूसरा ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूं तो बेसिकली चाइना अंडर वैल्यूड है। मतलब 10 से नीचे के पीईस पे कंपनी मिल रही है, चाहे बैंक्स हो, चाहे टेक कंपनीज हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। एक चीज आप सोचो कि पिछले 20 साल में चली नहीं है, तो वो तो पहले ही नहीं चली ना। मतलब एक वो चीज बोली जाती है, मरे हुए को और कितना मारोगे, जो पहले ही मरा हुआ है। एक इंडेक्स, एक
कंट्री का जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी इतने मरे हुए हैं कि यहां से नीचे जाने की जगह और ज्यादा नहीं है। अगर यहां से कुछ अच्छा होता है और कुछ सुधरता है तो वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ ही हो सकता है। आई थिंक आप मेरी बात समझ के चल रहे होगे कि जो मरा हुआ आता है उसे और नहीं मारा जा सकता, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो होती है वो जिंदा होने की होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो एक बार आपसे आपके से थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पे एक बार चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की जो मैं बातें बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे वो किस तरीके से यहाँ पे लगे, और आपको इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बनाने वाला हूँ। तो वो आप जरूर वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चल पाए इन्वेस्ट मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे कर सकते हो, पूरा बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों चलते हैं एक बार चार्ट के ऊपर। तो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है बेसिकली ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है हैंगसेंग का। ये टोटल इंडेक्स का चार्ट है जो हैंगसेंग इंडेक्स है वहां का। तो मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो बेसिकली हैंगसेंग इंडेक्स के अंदर कर रहा हूँ। तो इस इंडेक्स के अंदर इनके देश की सारी कंपनीज आ जाती हैं बेसिकली। आप देखोगे उसके अंदर टेक कंपनीज भी हैं, बैंक्स भी हैं, हर एक का एलोकेशन है जिस तरीके से वो चलना है और वो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट वाली बात पहले बाद में करते हैं, पहले इस इंडेक्स को आप देखो कि 2008 में इस इंडेक्स का हाई लगा था कुछ 32,477 का, 32,477, और ये लगा था आपका 1 नवंबर 2007 को। और अगर मैं तब से लेकर अब तक देखता हूं तो इसके अंदर जीरो रिटर्न है, इवन हो सकता है नेगेटिव में ही रिटर्न हो। अब ये देखो ये यहां से इंडेक्स 31,000 का इंडेक्स 10,000 आ गया था और उसके बाद एक बार यहां पर गया है 2018 में इसके आसपास, और एक बार 2020 में भी इसने जाने की कोशिश करी थी। बट उसके बाद अगर आप देखोगे 2000 ये 20 में 21 में जाने की कोशिश करी थी, फिर वापस आ गया। और यहां से वापस आने के बाद अगर आप देखते हो तो बेसिकली अभी यहां से दोबारा जाने की ट्राई कर रहा है यहाँ से, और अभी 21-22 हजार का इंडेक्स चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब कंफर्मेशन तो हो सकता है बाद में आए, और उसकी बड़ी कंफर्मेशन तब आएगी जब ये हाई यहां से ब्रेक कर लेगा, मतलब ये 32,000 के ऊपर कहीं ना कहीं सस्टेन हो जाएगा। तब शायद यहाँ पे थोड़ी हमें कंफर्मेशन आने की थोड़ी कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन तब प्राइस भी यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। और आप देखोगे तो 22,000 से अभी 32,000 चला गया, तो 10,000 मतलब ऑलमोस्ट 50% आपको ऊपर लेना पड़ेगा यहाँ पे अगर आपको यहाँ तक का वेट करोगे तो। और उसके बाद सस्टेन भी करना, मतलब 50-60% अगर आप खोने को तैयार हो तो आप फिर कंफर्मेशन के बाद भी ले सकते हो। लेकिन आप यहाँ से देखो ये ऑलरेडी यहाँ से कहीं नहीं गया है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब हो सकता है रिटर्न ना आए आपको, लेकिन अगर चला तो यहाँ से आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है। तो हम तो रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर ही बेट करते हैं। तो इसलिए चाइनीज मार्केट के ऊपर हमें ये चीज समझ में आ रही है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जो भी आप डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ले। मैं आप तो आपसे वही शेयर कर रहा हूँ जो जो चीज मेरे को सही लग रही है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, वही चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप लेकिन आप भी कोई भी डिसीजन बनाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए। तो ये जो चीज है बेसिकली इस तरीके से काम कर रही है। बाकी आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि किस तरीके से थोड़ी चीजें पैन आउट होती हैं और उसको एक बार समझेंगे। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताऊं इसके अंदर आपको, तो मैं किस तरीके से कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं जो बाय करता हूं इंडियन मार्केट में इसका ईटीएफ लिस्ट है। मैं आपको ईटीएफ भी इसका दिखा देता हूं। तो आपको ये हैंगसेंग 20 करके इसका ईटीएफ लिस्ट है। तो ईटीएफ में आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, थोड़ा ट्रैकिंग एरर आएगा इसके अंदर, बट फिर भी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 421 रुपए पे। तो अगर आप देखते हो बेसिकली तो ये ईटीएफ सेम उसको रेप्लीकेट करेगा, आपका जो इंडेक्स का रिटर्न होगा ऑलमोस्ट वही आएगा, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट आपका ट्रैक यही आपका उसके अंदर आएगा। और आप इंडिया में बैठे बैठे यहाँ पर चाइना में इन्वेस्ट कर पाओगे। नहीं तो अगर आप इस ऐसे नहीं जाना चाहते ईटीएफ के थ्रू, तो मैं तो पर्टिकुलरली सब कुछ ईटीएफ के थ्रू ही कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बाकी सब करने में थोड़ा मेजर नुकसान है, वो आपको बताता हूँ किस तरीके से। और आप अगर ईटीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप अपने ब्रोकिंग अकाउंट से बाय कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी है, आप वहां पर हमें ईमेल कीजिए, हम आपको वहां पर पूरा सपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से आप हमारे साथ डीमैट ओपन कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा, मैं तो जैसे आपको ईटीएफ के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा बताऊं, अगर आप बाकी देखना चाहते हो तो यहाँ पर बेसिकली ईडलवाइज का एक ग्रेटर चाइना फंड है, वो भी आप देख सकते हो। एक दो एएमसीज और भी हैं जिनका ग्रेटर चाइना फंड या फंड ऑफ फंड बनाया हुआ है उन्होंने। तो आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट वो पर्टिकुलरली टेक रिलेटेड है, मतलब जो टेक कंपनीज हैं बेसिकली वो उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। और म्यूचुअल फंड में फिर फंड मैनेजर की भी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। तो यहां पर अगर आप प्योरली और प्योरली इंडेक्स के ऊपर बेट करना चाहते हो, जो कि मुझे सही लगता है कि अगर मार्केट अच्छा करेगा तो उसका इंडेक्स जरूर अच्छा करेगा। तो बेसिकली अगर आप इंडेक्स पे बात करना चाहते हो तो बेसिकली इंडेक्स यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं
आप ईटीएफ की तरफ जा सकते हो, लेकिन आप पर्टिकुलरली स्टॉक्स या कोई सेगमेंट के ऊपर बेट करना चाहते हो तो उसमें आप फिर म्यूचुअल फंड के रूट से भी जा सकते हैं। और म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो तो वो भी सपोर्ट ईमेल आईडी हमारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप हमें ईमेल कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करने में और किस तरीके से आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। और क्या क्वेश्चन है आपके ऊपर, उसको ऊपर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं तो कि मैं वो क्वेरी भी दूर कर पाऊं। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि किस तरीके की अपॉर्चुनिटी चाइना मार्केट के अंदर आ रही है। तो मैं पर्टिकुलरली बुलिश हूं और एज अ डाइवर्सिफिकेशन वाइज मैं इसको ऐसा नहीं देखता कि आप 100 रुपए हैं तो 100 रुपए के सारे पैसे आप उठा के चाइना की स्टॉक मार्केट में लगा दो। बट कहीं ना कहीं अगर एक इंसान का 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, वो 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए डाल के एक बार टेस्ट करे कि कंफर्मेशन का मतलब मैंने यहाँ से कुछ पार्ट एलोकेट करना स्टार्ट किया। आप सिप के मीडियम से भी कर सकते हो कि आप हर मंथली कुछ ना कुछ डाल रहे हो, बट कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन रहा है। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके की चीजें हो रही हैं, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू भी करना पड़ेगा हर 3-6 महीने के अंदर। बट कहीं ना कहीं एक बार आप डालना शुरू करेंगे, हो सकता है यहाँ से डबल ट्रिपल हो गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसे बहुत ज्यादा बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।